बच्चों, रीमर टीमर के बाद कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और उसी से मिलती जुलती एक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं जिसको बोलते हैं कोलवेज रिएक्शन। ठीक है। इस रिएक्शन में भी रिएक्शन होती है फिनॉल के साथ बेसिक मीडियम में और करवाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, या आप यूज कर सकते हो CCl4। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, रिएक्शन फिनॉल की होती है बेसिक मीडियम में। ठीक है। किसके साथ यूज करते हैं हम, किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, या तो आप ले सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड या आप ले सकते हो CCl4। और सेकेंड स्टेप में जैसे आपने रीमर टीमर में किया था, इसमें H+ मिलाते हैं। ठीक है। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ये OH और इधर COOH। इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। अब जरा यहां कहानी समझते हैं, क्या हो रही प्रोसेस। रिमर टिमर के बाद कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। सबसे पहले बेसिक मीडियम में इसका रूप कैसा दिखाई देगा, ये आपका फिनॉक्साइड आयन की फॉर्म में दिखाई देगा O-। ठीक है। अब इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है एक इलेक्ट्रोफाइल C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O खोपड़ी पर लेकर डेल पॉजिटिव चार्ज। ठीक। यहां क्या हुआ, रिमर टिमर वाली स्टेप, ये इधर ये इधर। अगली पिक्चर क्या दिखने लगी, मैं पिक्चर को यहां बनाता हूं। यहां आ गई ये कहानी, इधर आ गया डबल बॉन्ड O, इधर ये। ठीक। इधर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दिखी इस इलेक्ट्रोफाइल को, दौड़ा दौड़ा गया, इसके साथ भिड़ गया। लेकिन भिड़ सकता नहीं, अगर 4 बॉन्ड बने हों। तो अपने आप को दिखाया इसने कि हम बिल्कुल ही बेचारे हैं। इधर अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराकर इसके साथ ज्वाइंट हो गया और बन गया क्या, C डबल बॉन्ड O O-। अब बेंजीन को एहसास फिर से पुरानी तरीके से, कि फिर से एहसास हुआ कि क्या यार ये तो गड़बड़ हो गई, एरोमेटिसिटी चली गई। उसने कहा तुम भाग लो। इसने कहा कि हम भाग ले, हमको लेगा कौन, कि कोई भी ले लेगा। तो इसको ये पता था कि पहले जो भी रिएजेंट होते थे हमको पकड़ लेते थे। तो चाहे आप ये सोचो कि इसको इसने पकड़ लिया, या आप ये सोचो कि इसको इसने पकड़ लिया। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मान लो यहां से बाहर गया, क्या बनाएगा, यहां से बाहर गया ये रिंग बन जाएगी, यहां O- आ जाएगा, यहां C डबल बॉन्ड O, इसको OH ना दो, क्योंकि इसको OH देने का मतलब क्या है, बेसिक मीडियम में अपना H वापस दे देगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसका जो H है ना वो ये नहीं लिया, वो किसने ले लिया, सॉल्वेंट ने ले लिया। क्योंकि सोचो, अगर ये एसिड जो है इसने H ले लिया होता, फिनॉल का H बेसिक मीडियम में गायब हो चुका है, तो एसिड का तो गायब ही हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, आपको लगे नहीं हम तो हमेशा इसको देते तो कोई दिक्कत नहीं, इसी को दे दो, बेस इससे खींच लेगा। यानी यहां बन जाएगा आपका क्या कंपाउंड, समझ में आ गई ना, यहां बन जाएगा क्या कंपाउंड, ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक। और जब आप सेकेंड स्टेप में एसिडिफाइड करोगे H+, तो सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपका इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा OH COOH। ठीक। अच्छा, इसके अंदर भी कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आपका ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। वही कारण वही है आपका, यहां पर Na, वैसे ही सोचो Na और ये। तो कुल मिलाकर ये जो दोनों रिएक्शन आपस में आजू बाजू मैंने बताई है ना, उसके अंदर ऑर्थो के प्रोडक्ट मेजर होते हैं। तो सर इसके अंदर खास बात क्या है, देखो बच्चों खास बात अब है, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो अगर मैं मान लो इसके साथ रिएक्शन करवानी चाहूं इस चीज की CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, या मैं रिएक्शन करवाना चाहूं CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, CH3 के साथ, ये ले लो या ये ले लो, तो क्या होता था बच्चों, जरा सोचते हैं। देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे तो बस ये है कि समझ में आए आपको, बाकी सारी चीजें आप मुझ पे छोड़ दो, आप तो बस समझते हो चलो। सोचो जरा क्या होता था, जब स्ट्रॉन्ग को अपन मॉडरेट में कन्वर्ट करना चाहते थे तो यही काम करते थे ना, चाहे इससे रिएक्शन कराते थे चाहे इससे रिएक्शन कराते थे, होता क्या था, ओ अटैक, ऊपर नीचे बाहर, तुरंत रिएक्शन हो जाती है, HCl आपका बाहर भाग जाता था।
याद है, स्ट्रॉन्ग को मॉडरेट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी नहीं होता था, AlCl3 नहीं रहता था, तो ये काम करता था, याद आया। वैसे ही इधर यहां पर अब सिचुएशन में थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यहां पर लोन पेयर इसके पास भी है और लोन पेयर इसके पास भी है, इनके पास भी लोन पेयर मौजूद है। तो हम कैसे डिसाइड करें? बहुत आसान है। इसके लोन पेयर ऐसे सिस्टम के साथ इन्वॉल्व हैं जो जबरदस्त रेजोनेंस कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन के लोन पेयर निकलकर ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं, ये आसानी से किसी दूसरे को नहीं दिए जा सकते। जबकि ये वाले उतने स्टेबल नहीं है क्योंकि कार्बन को जा रहे हैं। मतलब यदि यहां पर भी आप बात करो तो पुरानी तरीके से अटैक आपका यही वाली चीज करेगी। और क्या चीज होगी? अटैक, ऊपर नीचे बार, जैसा इसमें भी होगा, ऊपर नीचे बाहर। और दोनों सिचुएशन में बच्चों क्या चीज यहां जनरेट हो जाएगी? दोनों सिचुएशन में यहां जनरेट हो जाएगा ये कंपाउंड ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3। आई बात समझ में? और ये COOH ऐसे ही रहेगा। ठीक, ये जो कंपाउंड है ये पेन किलर है और जाना जाता है एस्प्रिन के नाम से। ये है इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाला वो धमाकेदार चीज जो याद रखनी है अपने को, एस्प्रिन बनती है। ठीक है, अगली बात एक और सुन लो। अगर हम इसकी रिएक्शन करवा दें एल्कोहल के साथ, CH3OH के साथ, तो देखो एल्कोहल एल्कोहल आपस में रिएक्ट तो करेंगे नहीं, लेकिन हम लोगों ने एक चीज ये पढ़ी है कि एल्कोहल और एसिड एक साथ रिएक्ट करके ईस्टर बनाते हैं। सर हमने तो कभी नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। आपने ईस्टर की हाइड्रोलिसिस पढ़ी थी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में। तो यदि ईस्टर पर पानी मिला दो तो क्या बनता था? एसिड और एल्कोहल। और एसिड और एल्कोहल से यदि पानी बाहर निकाल दो तो अब आप इनऑर्गेनिक जान चुके हैं, यहां पर भी सेम चीज, इनसे पानी बाहर निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? यहां फॉर्मेशन हो जाएगा इस चीज का। इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट यहां बन जाएगा C डबल बॉन्ड OOCH3। इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। और ये यूज होता है आयोडेक्स बनाने वाली इंडस्ट्री के अंदर। तो ये दो चीजें हैं जो कोलबे को जबरदस्त बनाती हैं। आई बात समझ में? चलिए इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली एक जबरदस्त रिएक्शन की, और वो है आइसोसाइनाइड टेस्ट। जैसे सिल्वर मिरर टेस्ट था ना, उसी टाइप का नामी गिरामी टेस्ट है आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बिलएमीन रिएक्शन। कार्बिलएमीन रिएक्शन, ठीक है। पहले जैसे आइसो उसमें सिल्वर मिरर टेस्ट में और इन सब जगहों के आपने सबसे पहले ये जाना था कि ये रिएक्शन होती किसके साथ है। वैसे ही पहले तो आप ये बात अपने दिमाग में बैठाइए कि ये रिएक्शन होती है 1 डिग्री एमीन के साथ, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, एलिफेटिक और एरोमेटिक। ठीक, अब देखते हैं रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन ये होती है, जैसे ये हमने कहा, अभी हम एलिफेटिक लेके समझा रहे हैं, RNH2। ठीक है, इस पर रिएक्शन कराते हैं CHCl3 प्लस KOH की, या बेस कोई भी ले लो, NaOH ले लो। आपको समझ में आ गया होगा मैंने ये रिएक्शन यहां क्यों रखी। ठीक है, इससे फॉर्मेशन होता है RNC का, आइसोसाइनाइड का। और टेस्ट का पता चलता है आइसोसाइनाइड की एक बैड स्मेल आती है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि बैड स्मेलिंग कंपाउंड ऑब्टेन हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो शुरुआत में ली गई एमीन है 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं 2 मिनट में। यहां ये दोनों ने पॉलीहाइड्रोजनेट कंपाउंड और बेस जब आपस में रिएक्शन करता है तो ये फॉर्म करता है DCC। इसके बारे में आइडिया अपन को है। ठीक, इनकी रिएक्शन हुई इसके साथ, क्या बना? अगली पिक्चर देखते हैं। अगली पिक्चर में हमारे सामने ये आया, R
N H H C Cl Cl इलेक्ट्रॉन, और इस पर जनरेट हो गया देखो बच्चों पॉजिटिव चार्ज। सर क्यों पॉजिटिव? चार बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। चार बॉन्ड बन रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब इससे निजात पाना चाहता है, H प्लस हटाना चाहता है। इसने H प्लस हटाया, बाजू में कार्बन मौजूद है, कार्बन अच्छा बेस है, इसने इसके H प्लस को ले लिया, और अगली सिचुएशन हमारे सामने आ गई आर एन, यहां आ गया क्या चीज? सी एच सी एल सी एल एन एच, लोन पेयर। अब देखो बच्चों, इसके बाद देखना धड़ाधड़ प्रोसेस क्या चलती। अभी लग रहा है सब कुछ रुका हुआ है, लेकिन होता क्या है, इधर क्रिएट होता है इन दोनों के कारण डेल पॉजिटिव चार्ज, बाजू में मौजूद है लोन पेयर। अब ये करता क्या है, जरा मेरी बात यहां ध्यान से सुनना। ये शिफ्ट हुआ इधर, यहां से बाहर निकला क्या? Cl। जैसे ही Cl बाहर निकला, यहां देखो क्या बनने लगा, इधर डबल बॉन्ड बन रहा है, फिर से इस पर फिर से H N पे पॉजिटिव चार्ज आने लगा होगा, ये अपना H अब फिर से देना चाहेगा। नहीं समझ में आई मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां बता रहा हूं एक बार स्टेप फिर से। देखो यहां क्या हुआ होगा, N ने अपना H, N ने यहां डबल बॉन्ड दे दिए, ठीक है, CH है, एक Cl यहां से बाहर भाग गया, ज्यादा बॉन्ड होने लग जाएंगे, और उसने इस वाले, क्योंकि तब यहां पर फिर से कौन सा चार्ज क्रिएट होने लग जाएगा? पॉजिटिव। यहां से H भी बाहर चला गया, मतलब फिर से सुनो, इसने अपने लोन पेयर भेजे, ज्यादा बॉन्ड होने लगे, Cl निकला। जब ये भेज रहा था तो इस पर भी पॉजिटिव आने लगा, यहां से H प्लस भी बाहर निकला, तो इधर से Cl बाहर निकला, इधर से क्या चीज बाहर निकली? H प्लस। क्या बन गया यहां से? यहां फॉर्मेशन हो गया R N डबल बॉन्ड C H Cl, और प्रोसेस में क्या चीज बाहर जा चुकी है? एक HCl बाहर जा चुका है। अब फिर से देखो, अगली स्टेप फिर से चलते हैं। फिर से इसने क्या क्रिएट कर रहा है? अभी भी ये माना नहीं है। यहां क्रिएट कर रहा है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इसके पास क्या चीज है? लोन पेयर। इसने इधर शिफ्टिंग करी, ये बाहर भागा, लेकिन जैसे ही ये बाहर भागा, इधर कौन से बॉन्ड होने लग गए? इधर आपको ये सिचुएशन दिखाई देने लग जाएगी, N ट्रिपल बॉन्ड और C, और इसका H कैसा हो गया? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े कार्बन का H कैसा होता है? एसिडिक। यानी यहां से ये H लेकर बाहर भाग गया, तो क्या बन गया? यहां से भी निकला क्या? माइनस ऑफ HCl, और क्या चीज बनी? R N ट्रिपल बॉन्ड C, इस पर आया कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, चार बॉन्ड होने लग गए। यहां आया कौन सा चार्ज? निगेटिव, आजू बाजू आ गए, अब शांत हो गया ये। क्या बन गया? आइसोसाइनाइड। ठीक है, अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन इसका बाई प्रोडक्ट पूछा जा सकता है कि क्या क्या बना। तो जरा हम ये देखते हैं कि हमने अगर मैकेनिज्म सही करी है, तो जरा गिनते हैं कि हमने कितने लोन पेयर कहाँ क्या खर्चा किए होंगे। तो जरा देखो बेस के कितने अमाउंट खर्च हुआ है। पहला तो यहां खर्च हुआ इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकालने में, ठीक है। दूसरा, ये HCl बना, इसको उड़ाने में खर्च हुआ होगा। तीसरा, इसको उड़ाने में खर्च हुआ होगा, यानी बेस के 3 मोल लग रहे होंगे। अगर हमने सही सब कुछ किया है तो हमारी रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। दिस प्लस 3 मोल किसके खर्च हुए हैं? क्या लिया है मैंने? NaOH, KOH, क्या लिया है? KOH। 3 मोल लिया है मैंने KOH के, ठीक है, प्लस CHCl3 ये लिया था। बना क्या हमारा? एक तो हमने बना दिया है RNC को, प्लस 3 मोल बेस कहां कहां खर्च हुआ? एक यहां और 3 मोल इनमें, तो इनको किस में कन्वर्ट कर देगा वो? 3 मोल बना देगा सॉल्ट, और प्लस 3 मोल ही निकल जाएंगे पानी। एसिड बेस रिएक्ट करेगा, 3 के साथ रिएक्शन हुई है, ये चीज आ जाएगी। जरा देखते हैं, इधर है 6 हाइड्रोजन, इधर कितने? 3, 2 5, 1 6, क्लोरीन सब बैलेंस है, ठीक है। तो यहां ये कहानी। अब मेरी बात यहां पर एक बहुत ध्यान से सुनो। होता क्या है,
लॉजिक लॉजिक खेलते खेलते गड़बड़ क्या हो जाती है एक आध जगह कि ये आता है अपने सामने, ये कंपाउंड। ठीक है, तो बच्चे यहां क्या गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि हमने कहा ना ये टेस्ट हमारे सामने ऐसे आता है कि 1 डिग्री के साथ होता है, तो मैकेनिज्म कई बार अपने सामने से नहीं गुजरती, एक आध बार ही गुजरती है, तो उनका दिमाग ऐसे चलता है। इसने बनाया डीसीसी, डीसीसी बनाया और जैसे रीमर टीमर में भिड़ता था, रीमर टीमर में यहां भिड़ गया और प्रोडक्ट में यहां सीएचओ आ गया। गलत हो जाओगे। ये कौन सा टेस्ट है? आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा? एनसी बनेगा। ठीक है ना बच्चों? तो इस चीज को यहां मैं भूत का साइन लगाऊंगा, क्योंकि यहां गड़बड़ होने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, अच्छा एक बात मैं यहां और बोलूं, देखो जैसे मैंने कहा ना कि ये टेस्ट 1 डिग्री एमीन का है, तो एलिफेटिक भी वही टेस्ट दे रहे होंगे जो एरोमेटिक दे रहे होंगे। तो जनरली एलिफेटिक के टेस्ट भी वैसे ही होते हैं जैसे एरोमेटिक के टेस्ट होते हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर आप सोचो फिनॉल, तो वो इससे बाहर है। जैसे मान लो मैंने कहा एक अल्कोहल मैंने ले लिया आर सी एच और CH3, और यहां मान लो मैंने OH ले लिया, एक ही अल्कोहल बना दिया। ठीक है, और एक अल्कोहल मैंने बना दिया, ये अल्कोहल, यहां मैंने CH2OH ले लिया। ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनना। हमने अभी ऊपर क्या बोला? चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, तो जनरली जो ऐसे एरो एलिफेटिक परफॉर्म करता है वैसा ही एरोमेटिक भी परफॉर्म करता है। जैसे देखो यहां पर यदि हम बात करें कि हमने इसमें रिएक्शन कराई लुकास रिएजेंट के साथ, तो क्या टेस्ट होगा? बिल्कुल टेस्ट होगा। क्या यहां लुकास रिएजेंट का टेस्ट होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये विक्टर मेयर टेस्ट दे सकता है? हाँ बिल्कुल, विक्टर मेयर टेस्ट की पॉसिबिलिटी है यहां पर। क्या ये विक्टर मेयर टेस्ट दे सकता है? हाँ ये भी विक्टर मेयर टेस्ट दे सकता है। क्या ये आपका लिटमस टेस्ट देगा? नहीं, अल्कोहल के अंदर ये हाइड्रोजन जो है ना वो वैसी नहीं है इतनी ज्यादा एसिडिक जो लिटमस टेस्ट दे दे, क्योंकि ये वाटर से कम एसिडिक होते हैं। ये ग्रुप क्या कर रहे हैं? इस पर निगेटिव चार्ज को बढ़ा दे रहे हैं। अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर, तो लिटमस टेस्ट देगा? नो। क्या ये लिटमस टेस्ट देगा? कोई रेजोनेंस नहीं है, वाटर से कम एसिडिक, नो, लिटमस टेस्ट नहीं। सर ये क्या बताना चाह रहा हो, सुन तो लो। क्या ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा? नो। क्या ये ब्रोमीन वाटर, अरे वो तो इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो OH फिनॉक्साइड आयन बनता था। क्या ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा? नो। मतलब आप जरा एक चीज चेक करो, अब इस कसौटी पे आप फिनॉल को रखो जरा सा, क्या ये लुकास रिएजेंट टेस्ट देगा? नहीं देगा, क्योंकि लुकास रिएजेंट में स्टेबल पॉजिटिव चार्ज बनना पड़ता है, यहां पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आता है, अनस्टेबल है। क्या ये विक्टर मेयर टेस्ट देगा? नो, विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देगा। क्या ये लिटमस टेस्ट देगा? हाँ ये लिटमस टेस्ट देगा। क्या ये Br2 वाटर टेस्ट देगा? हाँ ये Br2 वाटर टेस्ट देगा। समझ में आ रही मेरी बात? ये कहानी से ही अलग है, ना ये एलिफेटिक है ना ये एरोमेटिक है, ये फिनॉल है बस। वैसे एल्कोफिनॉल को छोड़कर अगर हमने कहा होता कि एमीन, तो यदि कहीं पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट आपका बेंजीन से जुड़ जाए तो आप उसको एरोमेटिक एल्डिहाइड कह देते हो, या कोई ग्रुप डायरेक्ट NH बेंजीन से जुड़ गया तो आपको एरोमेटिक एमीन या एनिलीन कह देते हो। लेकिन ये चीज इसके साथ नहीं है, ये अलग ही है। अगर एरोमेटिक एल्कोहल कहना हो तो ये है आपका एरोमेटिक एल्कोहल। आई बात समझ में? तो ये चीज एक नोट करके आप लिखो, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, निपटाओ फटाफट।